मैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष कुछ स्पेशल जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इंग्लिश में जानते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है। मतलब इसका इंतज़ार प्रतियोगी परीक्षा देने वाले कैंडिडेट किया ही करते हैं, क्योंकि ये बेशक अपर पीसीएस से छोटी होती है, लेकिन काफ़ी ही हद तक बहुत ही मज़ेदार जॉब होती है। अक्सर कैंडिडेट्स का इंतज़ार करते रहते हैं, लंबे अंतराल तक करते रहते हैं, और ये बड़े ही खुशकिस्मती लोग हैं जिन्हें मौका मिल रहा है 2020 में कि उनके लिए फॉर्म अप्लाई करने का, वो इसके योग्य हैं। और उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर सभी लोग इसके योग्य होंगे। और जैसा कि सभी ने एक अच्छी जॉब करने का सपना देख रखा होता है सब बचपन से लेकर, लेकिन परिस्थितियों के चलते हम सपनों को बदलते रहते हैं। पहले हम आईएएस बनते हैं, फिर बड़े होते हैं, पीसीएस में आ जाते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, उससे नीचे आ जाते हैं, फिर एकदम नीचे जाकर फिर समाप्त कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सपने आपने देखा है तो रात में आपको जगना है। जब दुनिया सो रही है तब भी आपको जग कर पढ़ना है। तो इसलिए आप अपने हौसले, अपने जज्बे को कायम रखें और पूरी उम्मीद के साथ इस बार अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौके बार बार नहीं मिलने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही हों। बेशक थोड़ी तीखी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन आपके भविष्य को बनाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको जगाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कितना ही बुरा लगे आपको। और जैसे कि समीक्षा अधिकारी एक प्रतिष्ठित जॉब होती है हमारे समाज की, जिससे कि बहुत ही रुतबा लोगों को इससे कायम होता है। और आपने जो सपना देखा है, आपके पेरेंट्स ने जो सपने देख रखे हैं, वो सारे सपने पूरे करने के बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका होता है। तो आप सभी, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सब चीज़ें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आप सभी से उम्मीद है कि आप इस बार अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इस बार इसका पैटर्न कैसे क्या होने वाला है। जैसा कि अभी सुनाई पड़ रहा है आयोग से कि 400 या 500 के लमसम कुछ वैकेंसी जाने वाली हैं, जो कि बड़ी संख्या में भर्ती होने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़ इसका पैटर्न, इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, आपकी मुट्ठी में है। यस, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आपको जानने के लिए, आपको सही जानकारी, सही मार्गदर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके लिए मैंने कुछ जानकारियाँ व्हाइट बोर्ड में देने की कोशिश की है। जैसा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा की जानकारी के लिए। मुझे किस चीज़ को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको लेकर चलना है, किसको छोड़ के चलना है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना। जैसे कि बहुत से बच्चे सिलेबस देखते ही नहीं हैं। हिंदी मात्र 6 टॉपिक्स होते हैं गिने चुने जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत से बुद्धिमान स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें काबिलियत है, उन्हें मादा है, उन्हें विद्वान बनना है। विद्वान बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा उपयोगी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इसमें आपका ही हित होगा। कम समय में अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा स्कोर गेन कर सकें, अच्छे मार्क्स आप ले सकें, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जानकारी। जैसा कि पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, यानी जनरल स्टडी, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होगा, A, B, C, D, उसी में से आपको सही आंसर देना होता है। सामान्य अध्ययन
2 घंटे की टाइमिंग होती है, यानी 2 घंटे बहुत समय होता है, 120 मिनट। क्वेश्चन सिर्फ 140, सिर्फ 140, वो भी सामान्य अध्ययन के, जिनमें पढ़ना है टिक करना है, पढ़ना है टिक करना है, थोड़ा सोचना है लेकिन पढ़ना है टिक करना है, ना ही यहाँ पे आपको। हाँ, कुछ सामान्य अध्ययन में कुछ कम से कम जैसे 140 क्वेश्चन है तो इनमें से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैथ मिल सकते हैं। कभी ये रेशियो रीजनिंग का 15 से 20 पहुंच जाता है, मैथ का 5 से 10 पहुंच जाता है। अबाउट दैट ऐसे ही रखता है आयोग। 140 क्वेश्चन होंगे और 140 मार्क्स से होंगे। देखिए, और इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, भारत के इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राजतंत्र यानी इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स एवं कल्चर यानी संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार यानी एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड बिजनेस, जनसंख्या पॉपुलेशन, पर्यावरण एनवायरनमेंट एवं नगरीकरण यानी सिविलाइजेशन। भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, अधुनातन यानी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये कुल मिलाकर आपके टोटल 9 टॉपिक हो रहे हैं। बेशक कुछ टॉपिक कहना आसान है कि 9 टॉपिक हैं, छोटी चीज़ है, लेकिन वो पढ़ना सिलेबस थोड़ा अच्छा सिलेबस होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी कुछ पढ़ना है फिट है, बिल्कुल सेट है कि हाँ इतना पढ़ना है, इतने से हो जाएगा और कुछ नहीं। ये है सामान्य अध्ययन। दूसरा पेपर उसी दिन होता है, शायद 2.5-3 घंटे का गैप होता है। सामान्य हिंदी, ज्ञान एवं व्याकरण, ये भी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। टाइम 1 घंटे का। क्वेश्चन 60 यानी 60 मिनट 60 क्वेश्चन पर मिनट पर क्वेश्चन। मार्क्स 60 यानी 40 और 60 इज इक्वल टू 20, यानी टोटल पेपर जो होता है फर्स्ट और सेकंड मिलाकर ये आपका होता है 200 मार्क्स, और ये कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। हिंदी में 60, बाकी सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज के 140, कुल मिलाकर 200। 140 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। इसका इनके टॉपिक 6 टॉपिक, केवल हिंदी केवल 6 टॉपिक, कितनी अच्छी बात। विलोम ज़्यादातर आपको आते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, अर्थात इसमें देखिए ये याद करने की चीज़ नहीं है विलोम या शुद्धिकरण। आज अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आप जो भी लिख रहे हैं वो सही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सही तभी लिखेंगे जब आप सही पढ़ेंगे, और सही पढ़ने की आदत डालिए तो आप सही ही लिखेंगे, और जब सही लिखने की आदत डालेंगे तो आप सही ही पढ़ेंगे। ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में होता बोलते हैं, हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन सभी को याद नहीं करना है। अगला तत्समय तद्भव, बहुत ईजी है। विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द, अगर आप देख लें तो पर्यायवाची शब्द थोड़ा ब्रॉड सिलेबस, थोड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है ये पर्यायवाची शब्द, लेकिन सारे पर्यायवाची शब्द आपको नहीं पढ़ने ना, मैं गाइड करूँगा ना, आपको हिंदी का स्पेशल टीचर में लाऊंगा। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही सटीक सिलेबस होता है ये, और एक प्रतिष्ठित जॉब होती है। आपका समाज में एक अच्छा रुतबा होता है, स्टेटस होता है, आपका होगा, आपके पेरेंट्स होगा। जहाँ पर आपके पेरेंट्स का रुतबा हो जाए वहाँ क्या कहने, क्योंकि सब कुछ तो अभी मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है।
पेरेंट्स ने जो ड्रीम देख रखे हैं, मैंने जो ड्रीम्स ले रखे हैं, अगर वो सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, तो क्या पूछना। तो ये रहा आपका सिलेबस फर्स्ट पेपर का। जैसा कि YouTube पर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि मैं ना ही मेरे से कुछ छिपा है ना ही आपसे कुछ छिपा है। जितने भी चैनल चल रहे हैं, सारे के सारे चैनल पेड चैनल चलाते हैं। शुरू में आपको लॉलीपॉप देते हैं कि हम फ्री में चलाएंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये सारा इतना कंटेंट देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे, वैसा कंटेंट देंगे, दुनिया भर के हेन तेन लालटेन जैसी बातें करते हैं और आप उनके झांसे में पड़ते हैं, बाद में जाके फंस जाते हैं। फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं, मजबूरी बस आपको देना पड़ता है। लेकिन YouTube पर पहली बार मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने जा रहा हूँ। पूरे सिलेबस को प्री तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, रिवाइज कराएंगे और हर एक बंदे को वीडियो तैयार करा देंगे। अगर 140 GS का है और GS में अगर 140 में से अगर आपने यहाँ पर 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और इस 60 में से अगर आपने 50 भी कर लिए ना, तो हो जाएंगे 170 और इससे ऊपर मेरिट कभी नहीं गई है। देख लीजिए, जो हाईएस्ट मेरिट है वो भी आपके 164 165 मार्क्स तक क्वेश्चन तक ही गई है और यहाँ पर 170 हो रहा है। और हिंदी में मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 तो मिनिमम स्कोर मैंने लिया है ना। हिंदी का मिनिमम स्कोर 50 है और 50 के ऊपर स्कोर करके आएंगे आप, मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। चाहो तो जहाँ चाहो वहाँ लिखा दो, लेकिन हाँ आप पढ़ेंगे तब कर पाएंगे। ये नहीं कि आप पेपर देख के आओ एग्जाम हॉल के बाद से, अरे आपने तो कहा था हम इतने कराएंगे। अब मैं वहाँ करने नहीं जाऊँगा ना, करना तो आपको है। आप तभी कर पाएंगे जब मैं जो कराऊँगा वो आप करते यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, गारंटी है आपका होगा। कम से कम मिनिमम 55 क्वेश्चन सही करने मेरे 55 क्वेश्चन फंसेंगे तो 60 के 60 हो। और ये आप मेंटेन करके चलेंगे मेरे सिलेबस को, तो आप 100 में 100 करके आएंगे। हिंदी लिखित दे सकता हूँ, लिखित। और यहाँ पर 120 कहीं नहीं गए हैं। बहुत ही टफ आया क्वेश्चन रखेगा तो 20 रख लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं रखेगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए। अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि RO की भर्ती आने वाली है। और YouTube पर पहली बार एकमात्र चैनल PR पंकज सिंह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देगा। संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जाएगा, तैयार कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा। उम्मीद करते हैं आप सभी सहमत होंगे। सहमत होना पड़ेगा, विश्वास तो आपको तो करना पड़ेगा ना मुझ पर, क्योंकि मैं पहली बार YouTube पर आया हूँ। मैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स में इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, एंड YouTube पर मैं पहली बार आया हूँ। तो आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको हताशा निराशा नहीं दूंगा, ठीक है। मेंस का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। ये रहा आपका सिलेबस मेंस का कुछ इस प्रकार। सामान्य अध्ययन जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आप मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी आप मेंस में बैठ सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे पहले प्री क्लियर करनी है, क्योंकि यदि आप फर्स्ट स्टेज नहीं क्रॉस कर पाओगे तो सेकंड स्टेज में कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे प्री में करनी है। उसका रीज़न है क्योंकि जो प्री का सिलेबस है वो 50% आपका मेंस में है, 50 से 60% सिलेबस सेम मेंस में। चलिए दिखाता हूँ मैं भी। ये देखिए, सामान्य अध्ययन 2 घंटे की टाइमिंग है, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स है, यानी कि पर क्वेश्चन पर मार्क्स का। अब पर क्वेश्चन पर मिनट का, यानी 160 मिनट के लिए 120 मिनट के लिए 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के लिए। यह है मेंस का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी लिखना नहीं है, परंपरागत नहीं है, लिखित नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, 3 मिनट वाली स्टाइल में ABCD में टिक करना है, वही टिक देना है। हाँ, इसके वही चीज़ है यहाँ पर भी है, वस्तुनिष्ठ में भी, यानी सामान्य अध्ययन में भी वही सारे सेम टू सेम सिलेबस है, वही सब्जेक्ट हैं, वही टॉपिक्स हैं जो प्री में हैं। इसलिए देखिए, प्री का तैयार करने वाला मेंस में
पहला जो पेपर है वो आपका सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं करना है, वही चीज़ें मेंटेन रखनी है, आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो भी, ना कि इस विश्व स्तर पर, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग और मैथ दोनों कंबाइंड आ जाता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारियाँ। सेम टू सेम वही सारे टॉपिक हैं, इसलिए किसी प्रकार के हताहत होने की कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप देखिए प्री का 50% सिलेबस यहीं पर मैं मैच करा रहा हूँ, 50 नहीं सिर्फ 50 to 70 हो जाएगा। देखिए दूसरा पेपर जो होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा, ये परंपरागत यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित होगा, लेकिन इसमें 2 खंड होंगे, खंड 1 खंड 2। इसकी टाइमिंग 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटा 30 मिनट। कुल क्वेश्चन पास होंगे, मार्क्स 100 होंगे, लेकिन इस 5 क्वेश्चन में जो आपका पहला होगा वो अनसीन पैसेज होगा, गद्यांश होगा, जिसका शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है इसमें। यानी एक गद्यांश देंगे, गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा, सारांश क्या कह रहा है ये आपको बताना होगा, एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसमें जो पैसेज होगा 3 अंडरलाइन इसके होंगी, उनका जो भी कुछ अर्थ हो उनकी व्याख्या करनी है। फिर अगला क्वेश्चन उसी में होता है, किसी दिए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में किसी भी पत्र को दे दिया जाएगा। क्योंकि आप जैसे ज़िले के न्यायाधीश को लिखें अपने ज़िले के लिए, या अपने ज़िले के एसपी को पत्र लिखें, तो उसका टेबुलर फॉर्म जो होता है, यानी उसको सारणिक रूप में कैसे लिखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है, वो अगला क्वेश्चन होगा। फिर पत्राचार होगा, यानी शासकीय अर्धशासकीय पत्र 2 में से कोई एक, कार्यालय आदेश एवं ज्ञात या परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन होंगे। पारिभाषिक शब्दावलियाँ होंगी, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियों में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, जिसमें से 5 शब्द अंग्रेजी के जिसकी हिंदी बतानी होगी, 5 शब्द हिंदी की जिनकी अंग्रेजी लिखनी होगी। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ केवल 5 और 2 अंक के, यानी केवल 5 लोकोक्तियाँ मुहावरे होंगी और 10 नंबर के होंगे। और लोकोक्तियाँ मुहावरे वहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर मिल गया। कंप्यूटर होगा 10 अंक का, लिखित होगा, सब कुछ है, परंपरागत है यानी सब्जेक्टिव है, लिखना है। खंड 2 में सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, वही सारे टॉपिक्स होंगे, सिर्फ एक टॉपिक यहाँ कम होगा, वो होगा पर्यायवाची यहाँ आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन यहाँ विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और विशेष एवं विशेषण, ये सभी वहाँ पर जैसे 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 12 हो जाएंगे। क्वेश्चन टोटल 60 ही होंगे, 60 यानी 5 क्वेश्चन होंगे, हर 5 पे 1 पे 5, जैसे एक क्वेश्चन है उसके 5 ऑप्शन होंगे। सॉरी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 विलोम है तो 12 विलोम होंगे इसके। फिर वर्तनी है तो वो 12 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार पहले कहने का तात्पर्य ये था कि टोटल जो 5 क्वेश्चन हैं तो 5 टॉपिक हैं, उन 5 टॉपिक से हर टॉपिक से 12 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का। अगला जो पेपर हो हिंदी निबंध होगा, लिखित होगा। इसमें से आपको 3 निबंध लिखने होंगे हर सेक्शन से। हर सेक्शन पे आपको 3 निबंध दिए जाएंगे, का खा गा करके, उनमें किसी एक को चूज करके आप यानी 3 टोटल निबंध लिखने होंगे, लेकिन निबंध आपके सामने होंगे 9, उन 9 में से 3 लिखने होंगे हर सेक्शन से। पहले क्वेश्चन ये पहला, तो उसमें
3 ऑप्शन होंगे, 3 में से कोई एक, फिर दूसरा, फिर 3 में से 2 एक, इस प्रकार से आपको लिखने होंगे। जैसे कि मैं बता दूं, साहित्य और संस्कृति पहला, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन 3 में से कोई एक करना है आपको। शब्द सीमा 600 शब्दों की होगी और प्रत्येक निबंध जो है 40 अंकों का होगा, अर्थात 40 अंक और 3 ऐसे, अर्थात 120 नंबर के 3 क्वेश्चंस और टाइमिंग 3 घंटे, यानी एक ऐसे के लिए 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में 1 घंटे में 600 शब्द पर्याप्त है, टाइमिंग कम नहीं है। लिखना कैसे है, कंटेंट कैसे देना, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। योग्यता क्या है, जो भी कैंडिडेट स्नातक पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा उनकी 21 से 40 होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर कुछ स्पेशल एडिशनल क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है, यानी अतिरिक्त, जैसा कि योग्यता स्नातक पास होना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेशल के लिए कुछ अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जाती हैं कुछ अलग पोस्ट के लिए, लेकिन आप परेशान ना हो। कुछ पोस्टें होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्नातक माना जाता है। उम्र 21 से 40 होनी चाहिए आपकी, तो आप इसके लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। जैसे कि टाइम टेबल की बात की गई है, टाइम टेबल आपको सप्ताह में किस दिन कौन सा लेक्चर मिलेगा, किस सब्जेक्ट का मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको अगले लेक्चर में मैं दे दूँगा, अगले वीडियो में। और जैसा कि भूगोल विषय की रही, तो भूगोल विषय के ऑलरेडी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, PR पंकज सिंह पे। आज सभी जाकर उन सभी वीडियोज लेक्चर्स के माध्यम से लाभ उठाएं और वही कंटिन्यू जारी रखें। बाकी आगे की चीज़ें किस प्रकार आपको दी जाएंगी, ये सारी चीज़ों का एक अलग वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा, उसी को आपको फॉलो करते चलना है, आपको भी और मुझे भी। इसी के साथ आज अपने लेक्चर को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।